Assalamualaikum and welcome again back to our YouTube channel. Today we are going to discuss complete all about the Stipendium Agricum Scholarship 2026-2027. बहुत स्टूडेंट्स हैं लाइक मी जो कि बेसिकली अप्लाई कर रहे हैं और अभी कुछ लास्ट डेज बच चुके हैं। आई थिंक सो ये 15 जन तक इसकी लास्ट डेडलाइन है। सो तब तक सब बच्चों ने इसको सबमिट करना होगा। सो आई एम आल्सो स्टूडेंट बेसिकली क्योंकि बहुत सी ऐसी आई थिंक सो प्रॉब्लम्स एंड एरर्स जिनके सॉल्यूशंस आई थिंक सो टू मच इम्पोर्टेंट है बिकॉज कि ये आपकी जो फर्दर नॉमिनेशन है उसमें बहुत ज़्यादा एक मैटर रखता है। सो इसके लिए भी मेन चीज़ ये थी कि यहाँ पे जैसे कि डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं वो इन स्टेप के अंदर बेसिकली इन ये जो बेसिकली कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो कि ऐड करनी है यहाँ पे आके सब लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही है। बेसिकली मैं खुद भी इन चीज़ों को स्टार्ट में थोड़ा मुझे भी शुरुआत था, लेकिन अब जो चीज़ें मुझे आइडिया है जिन चीज़ों का जो चीज़ मैं समझ पाया हूँ वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा एंड देन आई थिंक सो कि आप सबकी भी प्रॉब्लम इससे क्लियर हो सकती है। सो हेयर द बेस्ट सबसे पहला जो है ये बैचलर स्कूल सर्टिफिकेट है। देखिए बैचलर्स तो उसको बोलते हैं जो बेसिकली अभी 16 ईयर की एजुकेशन कंटिन्यू कर रही है, फिर उसकी एजुकेशन हो चुकी है। अब जैसे कि वो स्टूडेंट जिसने एफएससी या इंटरमीडिएट किया है लाइक कि 12th तक उसने पढ़ा, 11-12 तक वो बेसिकली अभी इंटरमीडिएट में है और आगे वो अभी अंडर ग्रेजुएट हैं, अभी वो ग्रेजुएट नहीं हुआ। और ग्रेजुएट उसी को बोलते हैं जो बैचलर्स यानी कि अपनी 16 ईयर डिग्री कंप्लीट कर लेगा। सो आपने अभी तक कंप्लीट नहीं की, सो यू कैन से है द ऑप्शन आई एम करंटली स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी मीन्स आप यू सेलेक्ट कर लो। और आई हैव अपलोडेड माई हाई स्कूल सर्टिफिकेट एंड इट्स ट्रांसलेशन एंड डिक्लेरेशन। अब ट्रांसलेशन का क्या इशू है? देखिए बहुत से स्टूडेंट्स का इशू यार ट्रांसलेशन यार देखो जिसको उर्दू में है या जिसको कोई डिफरेंट इशू है तो वो अलग बात है, लेकिन आप लोग बेसिकली आपको जो भी आपके कॉलेज आपके स्कूल से मिली हैं सर्टिफिकेट्स वो डायरेक्टली आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पे ऑफिशियल ट्रांसलेशन की जो चीज़ है मैं आपको फिर भी इसको डिस्कस एट द एंड में मैं आपको कंफर्म कर दूँगा, लेकिन ये है कि आप लोगों के पास जो चीज़ आपके मेन इंग्लिश के अंदर आपके पास मेंशन सारा कुछ जो भी डीएमसीज हैं जो चीज़ें हैं वो मेंशन करनी होती है, बट यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना क्योंकि अगर आप लोग अंडर ग्रेजुएट हो लाइक हमने अभी तक एडमिशन मतलब आप ग्रेजुएट नहीं हुए या आपने 16 ईयर डिग्री कंप्लीट नहीं किया, आपके पास कोई इसकी ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो फिर आपका यहाँ पे इसका कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। अब इसको स्किप करके यहाँ पे करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे टिक मार्क हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे टिक मार्क वो नज़र आ रहा है। सेकंड चीज़ है आपके पास यहाँ पे पोर्टफोलियो। देखो एक आपने सुना होगा नाम सीवी होती है, सो पोर्टफोलियो भी लाइक उसी तरीके से ही होता है। आप लोग ये कह सकते हो कि पोर्टफोलियो के ऊपर आप कुछ अपना शॉर्ट डिस्कस हाईलाइट्स को डिस्कस करोगे। अगर सीवी लेट्स सपोज 8 से 10 पेजों की अनलिमिटेड उसके अंदर आप अपनी एडिशन चीज़ों की कर सकते हो, लाइक अपनी जो कुछ किया है जो कुछ अपने बैकग्राउंड है आपका भी, आप लेट्स 12th क्लास का एंड है आपका और उससे पहले आपने अपनी जो कुछ लाइफ के अंदर जो चीज़ें आपने सीखी या स्किल्स या फिर आपने जो वर्क किया जो अपनी एम्प्लॉयमेंट की कुछ भी किया आपके पास कुछ लैंग्वेजेस का एक्सपीरियंस है वो सब आप उसके अंदर पोर्टफोलियो के अंदर ऐसा नहीं, इसके अंदर आप लिमिटेड एडिशन कुछ एक का पेज 2 पेजेस का लाइक बनता है और इसमें आप लोग अपना हाईलाइट्स को ऐड करोगे। आप यूट्यूब पे डिफरेंट थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज़ हैं, आप उनसे देख सकते हो, डिफरेंट टेम्पलेट्स वहाँ से उठाओ और उनके ऊपर मेंशन कर लो अपने जो भी डिटेल्स हैं जो आपके पास अवेलेबल है, जो नहीं है उनको डिलीट रिमूव कर दो वहाँ से। अगर फिर भी नहीं आपको समझ आ रही तो ChatGPT को कमांड दो और यही वाली सारी चीज़ को कॉपी करके दो यहाँ पे, बिल्कुल ये चीज़ें इस तरह कॉपी करो यहाँ पे आके और इस तरह से पोर्टफोलियोज बनाओ कि मैं इस तरह से स्टाइपेंडियम एग्रीकम के लिए अप्लाई कर रहा था तो मुझे इसके लिए आप पोर्टफोलियो बना दो, साथ अपनी डिटेल्स उसको दे दो जो आपके पास है जो बेसिकली आप CV के अंदर ऐड करवाना चाह रहे हो, खुद ही उसको बनाएगा, खुद ही उसका आंसर भी देगा और सब कुछ वहाँ पे आपको बना के दे देगा। उसके बाद अच्छा उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे कमेंट बिलो। देखो इफ़ द अबव स्टेटस डोंट फुली रिफ्लेक्ट योर करंट सिचुएशन प्लीज़ ऐड एडिशनल कमेंट बिलो। अगर आपको लगता है कि वो जो ऊपर चीज़ है पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन है मीन्स उसकी जो रिक्वायरमेंट और आपकी रिक्वायरमेंट कुछ डिफरेंस आ रहा है, लाइक आप वो कुछ और पूछ रहे हो और आपके पास कुछ और है या कुछ ऐसा है जो नहीं है तो इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन लेटर्स में फर्दर, तो आप यहाँ पे इसमें एडिशनल कमेंट करके उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे एडिशनल ये डॉक्यूमेंट इफ यू हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू अटैच डॉक्यूमेंट प्लीज़ डू सो बिलो। यहाँ पे आप लोग अपना कोई भी डिक्लेरेशन लेटर हो या फिर आपने यहाँ पे एक पोर्टफोलियो है तो उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है इस जगह आके, ठीक हो गया। दिस इज द थिंग, आपके पास पोर्टफोलियो हो गई। हाई स्कूल सर्टिफिकेट यहाँ पे वही आपके पास देखिए हाई स्कूल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं जो आई थिंक सो जो मुझे जिसका आइडिया है मैं क्लेरिफाई इसलिए करूँ, मैंने खुद भी इसी तरह किया। अभी हाई स्कूल सर्टिफिकेट आपकी जो आपने बेसिकली एफएससी की है तो उसके लिए आप यहाँ पे इसको अपलोड करोगे। और जो ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड है यहाँ पे भी बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज हो रहे थे तो बेसिकली एक ही वैसी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्योंकि सनड्स भी होती हैं तो एक जगह आप सनद अपलोड करो और साथ में हाई स्कूल सर्टिफिकेट जो DMC है वहाँ अपलोड करो। और उसमें प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अब देखो फॉरेन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का ऐसा स्टेप है कि इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक है आपके पास कि अगर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं ड्यूरिंग अप्लाई आप देख सकते हो जैसे कि अगर फर्दर अभी जैसे पैसे से करें या फिर डिब्रिकन को तो आई थिंक सो नहीं है, इस तरह डिफरेंट बुदापेस्ट यूनिवर्सिटी है तो जो भी यूनिवर्सिटियों को उसका मांग रही है आइलेट्स तो आप उसके लिए उसको क्लियर करें, उसके लिए फिर यू कैन डू इट। बट अगर नहीं रिक्वायर्ड तो फिर आप उसको अपने जो आपका कॉलेज है जो आपका स्कूल अच्छी तरह से अपने एफएससी की है वहाँ पे उन्हें अपनी इम्प्रूवमेंट वाली या फिर 911 की जो लेटेस्ट की DMC है वो लेके जाएंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको देंगे। अगर पुरानी DMC लेके चले जाएंगे लेट्स सपोज आपने इम्प्रूवमेंट भी दी हुई है तो पुरानी वाली से वो नहीं बना के देंगे जो अपलोड
अपलोड है, नहीं है उसको करना है। और फिर यहाँ पे आपने आई हैव अपलोड द ओरिजिनल, अपलोडेड द ओरिजिनल, अपने अपलोड की है, आई डू नॉट हैव अ सर्टिफिकेट या जो भी चीज़ है वो यहाँ पे सेलेक्ट करके और उसके बाद नीचे अपलोड और सारा कुछ करेंगे तो यहाँ पे ये भी क्लियर हो जाएगा और ये आपको अपने कॉलेज में मिल जाएगी। कुछ बुरी बात नहीं, बहुत से स्टूडेंट्स का इसमें भी एरर होता है। बस और भी बात है तो इसमें मैं आपको सिंपल सा डिस्कस करता जाऊँ ना, नहीं है तो फिर आपने यहाँ पे कर दें, अगर है आपके पास तो आपने इसको मैं भी कहूँगा अभी भी आई थिंक सो आज 23 है 24 वीडियो अपलोड होते हुए, तो अभी इसके बाद भी टोटल गिने चुने 20 से 25 दिन के बन ही जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे, आप अभी भी अगर अप्लाई कर सकते हैं तो अप्लाई कर दें, आई थिंक सो बेस्ट ऑप्शन। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं, बट अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। और बहुत से लोग बोल रहे हैं क्योंकि नॉमिनेशन में इफेक्ट ना पड़े, तो यार अभी यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है तो आप इसको कंप्लीट करें। तो जितना आप बेस्ट उसकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेंगे तो वो उतना ज़्यादा बेस्ट इंप्रेशन भी प्रोवाइड करता है। बस आई थिंक सो कि आप इसको करें और 20 से 22 दिन के अंदर अगर नॉर्मल भी अप्लाई करते हैं तो आ जाते हैं। मेरा भी यही आ गया था। अब ये ना फिक्र करें कि 3 महीने 4 महीने लगेंगे, अब वो नहीं रहा पाकिस्तान में। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर मैंने आपको बताया आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं आप उनको यहाँ पे अपलोड करें जो आपकी सनत के तौर पर होते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें, और साथ अपने एडिशनल कमेंट्स जो आपने क्लैरिफाई कर रहे हैं। अगर आपकी दी की आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपने जो प्रोवाइड की है और जो बेसिकली आपके पास वो मांग रहा है और उसके अंदर कोई डिफरेंस है तो फिर उसको क्लैरिफाई करें कि ये चीज़ है मेरे पास, वो आप जो ये कह रहे हो और ये वजह है, ये रीज़न है, और आप उसको डिक्लेरेशन के तौर पर यहाँ पे इसको इन्फॉर्म करो। मतलब जो भी चीज़ है उसको क्लियर आउट करो। एंड दिस इज़ द हार्ड थिंग कि आप इस तरीके से उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक सो इट्स टू मच थिंग। बेस्ट ऑफ लक।